हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में पाठ 9 कैसा शोर जो चल रहा था वो पाठ पूर्ण हो गया है। और मैं अभ्यास और स्वाध्याय आपको अभ्यास के कुछ प्रश्न मैंने आपको प्रश्न 5 तक करवाए थे। उसके बाद पेज नंबर है 65, उस पर चित्र दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 पेज नंबर 65 पे जो चित्र दिए हैं उस चित्र को देखकर कहानी लिखनी है। प्रश्न 6 है, चित्र के आधार पर कहानी लिखो। तो विद्यार्थी मित्रों, बुक में एक यहाँ पे 4 चित्र दिए हुए हैं, तो चित्र देखकर हमको कहानी लिखनी है। तो सबसे पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में एक हाथी दिखाई दे रहा है और एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहानी की शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो एक जंगल था। क्या था? एक जंगल था। लिखना आप मेरे साथ साथ आपकी नोटबुक में कहानी भी लिखना, या फिर पहले समझ जाना फिर बाद में लिखना। तो यहाँ पे एक जंगल था। क्या था? एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। एक जंगल था, जंगल में बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के पेड़ के बीच पक्की दोस्ती थी। क्या थी? हाथी और बरगद के पेड़ के बीच में पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। क्या हुआ? एक दिन बरगद का पेड़ और हाथी दोनों पक्के मित्र थे, बात कर रहे थे। बात बात में हाथी बरगद के पेड़ पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। क्या करने लगा? हाथी क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था? वह बरगद के पेड़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। बरगद के पेड़ को समझ में आ गया। बरगद के पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया, आप मुझे क्यों तोड़ रहे हो? बरगद के पेड़ ने हाथी से क्या कहा कि हाथी भैया, आप मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। क्या कहा बरगद के पेड़ ने कि हाथी भैया, आप मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब अग्निगोला होता है, तब अग्निगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब मेरे छत्र में सभी पशु पक्षियों को मैं छाव देता। जब गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के टाइम पर बहुत गर्मी लगती है, तभी मैं सारे पशु पक्षियों को आश्रय देता हूँ। मेरे पेड़ से उनको ठंडक मिलती है। अंततः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। क्या कह रहा है बरगद का पेड़? कि मैं आपका भी कभी सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए, फिर गर्मी का मौसम आया। तभी गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। गर्मी में कड़ी गर्मी हो रही थी, तभी उसी गर्मी के कारण हाथी व्याकुल हो उठा।
उतने में उसने आवाज सुनी कि हाथी भैया अगलाओ मत, मेरे पेड़ के नीचे आ जाओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, तुम्हें गर्मी में से राहत मिलेगी। ऐसा कौन कहता है? बरगद का पेड़। तो यह तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद का पेड़ दोनों खुश हो गए। इस तरह की कहानी इस चित्र को देखकर लिखनी है। आप सब लोगों को कहानी समझ में आई? अगर इसमें से प्रश्न पूछे जाए तो आपको आएंगे। तो यहाँ पे हाथी कहाँ रहता था? हाथी कहाँ रहता था? तो हाथी बोल, हाथी जंगल में बरगद के पेड़ के पास रहता था। क्या आएगा उसका उत्तर? हाथी जंगल में बरगद के पेड़ के पास रहता था। दूसरा है, बरगद की एक डाली किस ओर झुकी हुई थी? तो बरगद की एक डाली नीचे और झुकी हुई थी। क्या आएगा उत्तर? बरगद की पेड़ की एक डाली नीचे और झुकी हुई थी। उसके बाद तीसरा है, हाथी उस डाली का क्या करता था? हाथी बरगद की झुकी हुई उस डाली को तोड़ देता था। क्या करता था? हाथी उस झुकी हुई डाली को तोड़ देता था। बरगद हाथी से क्या कहता है? तो बरगद हाथी से कहता है, हाथी भैया मुझे मत तोड़ो, मैं सबके लिए उपयोगी हूँ, मैं भी कभी तुम्हारी सहायता करूँगा। उसके बाद तीसरे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो तीसरे चित्र में हाथी गर्मी के कारण व्याकुल हो उठा है। चौथे चित्र में पेड़ हाथी से क्या कहता है? तो चौथे चित्र में पेड़ हाथी से कहता है कि हाथी भैया अकलाओ मत, इस ओर आ जाओ, मेरी छाया में बैठो और आराम करो। चौथे चित्र में हाथी और पेड़ क्यों खुश दिखाई दे रहे हैं? तो पेड़ ने गर्मी में हाथी की सहायता की है और हाथी को गर्मी से राहत मिली, इसीलिए चित्र में हाथी और पेड़ दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई और प्रश्न भी। अब उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 7 है। यहाँ पे प्रश्न 7 है, उनमें 2 चित्र दिए हुए हैं। दिए गए चित्रों के बीच में भेद का वर्णन कीजिए। तो 2 चित्र अलग अलग है, उनमें से भेद हमको लिखना है। जैसे कि चित्र 1, चित्र 2। चित्र 1 में क्या है? एक खेत है। पहले चित्र में एक खेत है और दूसरे चित्र में 2 खेत हैं। एक किसान हल चला रहा है।
पहले चित्र में किसान हल चला रहा है, दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या कर रहे हैं? दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। एक खेत जोता जा रहा है। एक खेत जोता जा रहा है। दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी दिखाई देती है। दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी दिखाई देती है। दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। दो लड़के एक लड़का टमाटर खा रहा है। इस तरह नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में पहले चित्र में नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है। खड़ा हुआ मोर दिखता है। तो यहाँ पे दोनों चित्रों में अलग अलग हैं। जैसे कि प्रश्न 7 में एक खेत है पहले चित्र में, दूसरे चित्र में दो खेत हैं। एक किसान हल चला रहा है तो दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। एक खेत जोता जा रहा है तो दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं। दो लड़के दिखाई दे रहे हैं तो एक लड़का टमाटर खा रहा है। नाचता हुआ मोर दिखता है तो खड़ा हुआ मोर दिखता है। तो दोनों चित्रों में इस तरह के अलग अलग, एक बकरी लड़के के आगे है तो दूसरे चित्र में एक बकरी लड़के के पीछे है। ये वाक्य आपको लिखना हो तो लिख देना विद्यार्थी मित्रों।
कि एक बकरी लड़के के आगे है पहले चित्र में, दूसरे चित्र में एक बकरी लड़के के पीछे है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचुम्बर में बंद गोभी, कचुम्बर में बंद गोभी, गाजर, मूली, बीट, टमाटर, प्याज, मिर्च आदि का उपयोग होता है। उसके आगे तीसरा प्रश्न है, आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती हैं?
आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती है? आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती हैं? तो आलू से चाट, सबसे पहले तो आलू से चाट बनता है, चिप्स, टिकिया, चटपटी और आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती हैं। चौथा कौन सा प्रश्न है? मसालों से रसोई में क्या होता है? मसालों से रसोई में क्या क्या होता है? मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, क्या कहा? आप सब अपने अपने
अपनी जगह पर सही हो, मिलजुल कर रहने में ही मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है। यहाँ पे दिखता है। मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है। आज यहाँ प्रश्न 5 तक रहने देते हैं। 6, 7, 8 3 प्रश्न बाकी है विद्यार्थी मित्रों, और दूसरे भी बाकी है। जो स्वाध्याय को मैंने 5 प्रश्न आपको करवाए हैं, बाकी के जो प्रश्न बाकी हैं वो हमारा जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।